सच बात यह है कि वीजा रिजेक्शन जो है वो पासपोर्ट की वजह से बिल्कुल नहीं होती। साउथ एशिया में आप किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, आज मैं आपको 5 ऐसी रियल रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होता है और एजेंट्स ये आपको बिल्कुल नहीं बताते। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है या आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हो किसी भी वीजा के लिए, ये जो वीडियो है आपका फ्यूचर सेव कर सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है वो ये है कि पासपोर्ट वीक है इसलिए आपका वीजा रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं यूएस में, यूरोप में, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो एक वीकेस्ट कंट्री से। डिफरेंस हमेशा आपके प्रोफाइल का होता है, आपकी फाइल का होता है। कभी भी किसी नेशनैलिटी का डिफरेंस नहीं होता। हमेशा आपके प्रोफाइल या जो आप फाइल सबमिट करवा रहे हो एम्बेसी में, या जो वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन है उसमें जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अपनी फाइल या अपना प्रोफाइल सबमिट करवा रहे हो, हमेशा जो मेन डिफरेंस होता है वो आपकी प्रोफाइल या फाइल का होता है। जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है एम्बेसी में या एयरपोर्ट में, सबसे पहले वो ये पूछता है कि ये बंदा क्यों जा रहा है, वजह क्या है। अगर आपका पर्पस जो है वो अनक्लियर है, आपकी स्टोरी कंफ्यूज है, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई। टूरिज्म का जो मतलब होता है कि शॉर्ट स्टे है, आपका एक फिक्स प्लान है कि मैं इस कंट्री में जाऊंगा, इस डेट्स को जाऊंगा और ये मेरी रिटर्न टिकट्स है। जो टूरिज्म का जो मेन मतलब होता है उसमें 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आपका एक क्लियर्ड प्लान है, आपके पास रिटर्न टिकट है और आपका शॉर्ट स्टे है। इन 3 ऑप्शन की बेस पे आपकी स्टोरी क्लियर होती है टूरिज्म वीजा के लिए। जो बैंक स्टेटमेंट होती है या जो प्रूफ ऑफ फंड्स होता है वो सिर्फ पैसा दिखाने के लिए नहीं होता, वो एक स्टेबिलिटी दिखाने के लिए प्रूफ होता है। स्टेबिलिटी का जो मतलब होता है कि इस अकाउंट में कंटिन्यूसली पैसे आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये एक ऑथेंटिक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें जो है एक प्रॉपर बंदे के पास जो है वो पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। इनमें जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कि वो लास्ट मिनट पे जो है ह्यूज अमाउंट कैश डिपॉजिट करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जो है 3 महीने में वीजा अप्लाई करना है तो 3 महीने पहले जो है 15-20 लाख या 25 लाख या 50 लाख जो है उस अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती है प्रूफ ऑफ फंड्स बनाने के लिए जो लोग करते हैं। या आपकी जो स्टेटमेंट है वो फेक है, या आप किसी और का अकाउंट यूज कर रहे हैं प्रॉपर जो है स्पॉन्सर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के बगैर। तो वीजा ऑफिसर जो होता है वो सब कुछ समझता है। तो आप अगर ये मिस्टेक्स करके फिर जो है अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स की कैटेगरी में आता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इस तरह की जो आप मिस्टेक्स करके कि आप एडवांस में 3-4 महीने पहले कुछ मनी ट्रांसफर करके फिर आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये जो मेन फाइनेंशियल रीजन की कैटेगरी है इसमें फॉल करती है। ये फाइनेंशियल रीजन की वजह से आपका वीजा ऑलमोस्ट कंफर्म डिनाई हो सकता है। 2 मैंने आपको मेन रीजन बता दी है। एक वीक पर्पस ट्रैवल, कि आपको जो है आपको पर्पस ही नहीं पता आप किस वजह से उस कंट्री में एंटर कर रहे हैं, यहाँ जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत वीक है, आपने जो है वो कोई फेक जुगाड़ लगाया है आपने बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो फेक डॉक्यूमेंट्स का रीजन होता है। ये बहुत ही डेंजरस रीजन होता है, इस पे जो है आपको बैन भी लग सकता है। इस कैटेगरी में, फेक डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज में क्या चीजें आ जाती हैं कि आपके पास फेक होटल की बुकिंग है, आपके पास फेक जॉब लेटर है, या आपके पास फेक स्टेटमेंट है। ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप फेकली जनरेट करें तो आपके पास जो है वो बैन के चांसेस भी होते हैं। और ये एक दफा आपकी रिजेक्शन इस कैटेगरी में आ जाए तो ये रिकॉर्ड हो जाता है। किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोपियन यूनियन में अप्लाई कर रहे हैं किसी एक कंट्री का, और आपका जो नाम है या जो आपका पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो फेक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रिकॉर्ड हो गई है, तो फिर आप दोबारा जितनी दफा मर्जी किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर लें, आपकी रिजेक्शन ही आएगी। चौथा जो मेन रीजन बनता है रिजेक्शन का, वो ट्रैवल हिस्ट्री का गैप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी भी किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं किया तो आप डायरेक्टली जो है वो यूएस का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, या यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, आपने कभी भी किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं किया, तो ये सारी चीजें देख के जो ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है या एम्बेसी में जो आपकी फाइल प्रोसेस कर रहा होता है ऑफिसर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस बंदे ने पहले कभी भी ट्रैवल नहीं किया तो ये डायरेक्टली हमारे कंट्री को क्यों टारगेट कर रहा है। इसलिए अगर आप जो है हैवी कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप जो है स्मॉल स्टेप्स लो, छोटे कंट्रीज को टारगेट करो, आप थोड़ी प्रोफाइल अपनी स्ट्रांग करो। तो जो आपकी, जब आप छोटे कंट्रीज में ट्रैवल करते हो आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन जो होती है वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के माइंड में वो कम हो जाती है और आपके चांसेस जो है वीज़ा हासिल करने के वो बढ़ जाते हैं। जो 5th मेन रीज़न होती है वीज़ा रिजेक्शन की, वो आपका इमिग्रेशन बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन
एक्सप्लोर कर रहे हो और आप जो है किसी एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर रहे हो, उसके जो क्वेश्चनर्स है उनका आंसर कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके आंसर्स क्लियर नहीं है, तो ये जो इमिग्रेशन आपका बिहेवियर होता है रिस्पॉन्स करने का, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वीजा रिजेक्शन होने का। अगर आप नर्वस हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट, आप जो है लंबी लंबी स्टोरियां सुना रहे हो, तो इससे जो है कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। आपने क्या करना है, आपने अपना आंसर सिंपल और शार्ट रखना है, तो इससे जो आप कॉन्फिडेंस जो होते हैं, आपको जो है जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसको पता चलता है कि इसने सारी चीजें खुद की हैं, प्रॉपर एक ट्रैवल प्लान है, ये कहाँ जाना चाह रहा है, तो इससे जो है आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। आजकल जो एक और कैटेगरी है वो एजेंट स्कैम्स की है, तो ये आजकल ट्रेंडिंग पे है। बहुत से एजेंट्स रील्स में, यूट्यूब वीडियोस पे बोलते हैं कि जी हमारे पास आ जाए, गारंटेड वीजा है, पहले पैसे दें या बाद में पैसे दें। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जिसमें वो एजेंट्स कहते हैं कि हमारे पास आ जाए, हम आपको भेज देंगे, पैसे आपसे बाद में लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। आप स्कैम से हमेशा अलर्ट रहें। कोई भी अपनी जेब से पैसे लगा के आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वीजा किसी भी कंट्री का कोई गारंटी नहीं होता। जो गारंटी देता है वो सिस्टम को नहीं, आपको फूल बना रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है। इसलिए बी अलर्ट एंड बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, खुदा ना खास्ता आपके किसी कंट्री से रिजेक्शन डॉक्यूमेंट आ गया है या रिजेक्शन की ईमेल आ गई है, तो इससे परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अगर आपने फिर भी ट्रैवल करना है तो आप एक अपना प्लान बनाओ। आप अपना प्लान बनाओगे, उसको फॉलो करोगे, तो आप जो है वो इजीली दोबारा वीजा अप्लाई करके आप वीजा हासिल कर सकते हैं। उस प्लान में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आप सबसे पहले जो है वो मेन रीजन समझो कि आपका जो है वो वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ। मैंने आपको डिफरेंट रिजेक्शंस की कैटेगरी इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, उसमें आप समझो कि मेरा वीजा किस वजह से रिजेक्ट हुआ। वो बंदे को खुद समझ आ जाता है अगर उसने खुद डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि आप उस मिस्टेक को करेक्ट करो, अपना प्रोफाइल इंप्रूव करो। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप ऐसे कंट्रीज को टारगेट करो जिनका वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनका वीजा आसानी से मिल जाता है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक भी कर सकते हो। मैंने प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की है कि इजी कंट्रीज कौन से हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं वीजा हासिल करने के लिए। तो आप इस तरह प्लान करके स्मार्टली दोबारा अप्लाई करके अपना वीजा गारंटेडली हासिल कर सकते हो। आपका हमेशा एक सक्सेस का फार्मूला है। अगर आपने वीजा सक्सेस कराना है या जो है वीजा आपने लेना है सक्सेसफुली किसी भी कंट्रीज का, उसका फार्मूला होता है। फार्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस फार्मूले को आपने सिंपली फॉलो करना है, तो आपका हर कंट्री से जो है वो आपकी इंशाल्लाह जो है वो कंफर्मेशन ही आएगी वीजे की। इस प्रोसेस को आप नोट कर लें, इसको फॉलो करें। किसी भी कंट्री का वीजा आपने अप्लाई करना है, इस प्रोसेस को आपने फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले जो है आपका क्लीन पर्पस होना चाहिए, आपका कंफर्म पर्पस होना चाहिए कि मैं किस वजह से जा रहा हूँ। काम के लिए जा रहा हूँ, स्टडी के लिए जा रहा हूँ, या जो है टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कंफ्यूज करोगे तो आपकी रिजेक्शन आएगी। सबसे पहले मेन जो स्टेप है सक्सेस फार्मूला का, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर वेरीफाइड होने चाहिए, क्लीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोई भी दो नंबरी ना लगाएं डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए। क्लीन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ये सेकंड स्टेप है आपकी सक्सेस। तीसरी जो मेन चीज है, आप जो है वो रियल बुकिंग प्रोवाइड करें, टिकट की और जो है बुकिंग की। ये ऑप्शन जो है मेन रिजेक्शन की वजह बनता है। अगर आपकी जो है वो होटल बुकिंग या रिटर्न टिकट नहीं है, मेन रिजेक्शन की ये वजह बनता है। तो आपका जो थर्ड नंबर पे लिस्ट है, अपने जो है वो बुकिंग्स वगैरह वो हमेशा रियल रखें। लास्टली सब्र करें, पेशेंट रहें, किसी किस्म की कोई जल्दी ना करें। अगर आपने सक्सेस फार्मूला फॉलो किया है, आपके डॉक्यूमेंट सिंपल हैं, आपने प्रॉपर वेरीफाइड रीजन दी है, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस में ही जवाब आएगा। तो इंतजार करें, सब्र करें। शॉर्टकट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो रिजल्ट भी शॉर्टकट वाला भी आएगा। तो फार्मूला फॉलो करना जरूरी है। आप किसी भी कंट्री से हो, ट्रैवल सिर्फ पासपोर्ट से नहीं होता, ट्रैवल प्लान से होता है। जो रूल समझ जाता है वो दुनिया घूम लेता है। और अगर आप चाहते हो स्टेप बाय स्टेप वीजा गाइडलाइंस, कंट्रीज वाइज वीजा स्ट्रेटजीज या ऑनेस्ट ट्रैवल चॉइस, और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो रिजेक्ट। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि किस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।